Hello, Joe. Let's see the question. Draw the graph showing the variation of photoelectric current with anode potential of photocell for option A. The same frequencies but different intensity. I1 is greater than I2 is greater than I3 of incident radiation. And different frequencies के लिए photoelectric current में variation. B part में आपको बताना है the same intensities but different frequencies. Nu1 is greater than Nu2 is greater than Nu3 of the incident रेडियस। आपको दो ग्राफ बना के बताना है। एक्सप्लेन व्हाई द सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनोड पोटेंशियल। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन photoelectric emission. This is our key concept. तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द नंबर ऑफ फोटोन्स। सिर्फ किसको अफेक्ट करेगी? नंबर ऑफ फोटोन्स, नॉट इट्स एनर्जी। उसकी एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। एंड द सेकेंड पॉइंट वी शुड नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन affect the energy of photon not its number। तो नंबर ऑफ फोटोन्स को फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं करती और एनर्जी को इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं करती। तो देखिए ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसको हम कह रहे हैं क्या? एनोड। और वी कैन सी द एमिटर प्लेट, इसको क्या बोलेंगे? एमिटर प्लेट। और ये हमारा क्या है? कैथोड, क्योंकि पोटेंशियल जो हमने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। और इसको बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। क्या बोलेंगे? कलेक्टर प्लेट। ये क्या है? दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन। ये रेडिएशन यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आगे एनर्जी कितनी? एच न्यू। वहाँ यहाँ पे आगे क्या है? इस मेटल वाली शीट पर इंसिडेंट होगी, तो यहाँ ये क्या एमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा सिंपली। नाउ अगर इसकी इंटेंसिटी फिक्स रहती है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड विल बी रिमेन सेम, और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी कैसा होगा? सेम होगा। तो जब यहाँ से हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या वेरिएशन रहेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या वेरिएशन रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कर रहा है? इंटेंसिटी डिफरेंट बट फ्रिक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए? सेम। तो सेम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटीज। इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ हमने मान लिया यहाँ पे क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे आपका क्या है? पोटेंशियल की बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पर बिल्कुल जीरो पोटेंशियल देंगे और जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी आपकी कैसी? इंटेंसिटी फर्स्ट की, लेट इट बी इंटेंसिटी I1। तो मान लिया I1 आपका जो है I1 इज स्मॉलर देन, सॉरी I1 कैसा बता रहा है आपसे? I2। तो सबसे पहले I3 ले लेते हैं। I3 कैसा आपका? स्मॉलर है किससे? I2 से। I2 क्या स्मॉलर है किससे? I1 से। तो सबसे पहले I3 का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉर 3 विल बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ फोटोन्स फॉर 2 विल बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ फोटोन्स फॉर 1। तो ये रहेगा हमारा। तो पहले मान लिया कितने फोटोन्स रहे होंगे? हमारे 20 फोटोन्स यहाँ पे इंसिडेंट हुए, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एमिट हुए। कंसीडर कर लेते हैं इतना, ओके। तो 20 में से मान लिया जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल नहीं है। 20 में से लगभग 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके एनोड से कैथोड तक अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाएंगे, जिसकी वजह से जीरो पोटेंशियल पर ही आपको एक हल्का सा करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होंगे और पुश होकर किधर की तरफ? इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे
करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विद पॉजिटिव पोटेंशियल करंट इंक्रीजेस। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 से 5 इलेक्ट्रॉन्स के, 5 से 7, 7 से 15, 15 से कितना हो जाएगा 20। अच्छा अब ये बताएं क्या 20 के बाद और इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे? तो आपको पता है क्योंकि हर सेकेंड उतने ही फोटोन्स आ रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे सामने। तो इलेक्ट्रॉन 20 पे आगे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 20 के बाद फिर करंट कैसा हो जाएगा फिक्स। दिस इज ड्यू टू I3। नाउ कम फॉर I2। नाउ I2 आपको दिख रहा है I2 आपका बड़ा है किससे I3 से, तो नंबर भी कैसा होगा ज्यादा। तो मान लिया 40 फोटोन्स थे, यहाँ कितने थे 40, तो 40 फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कैसा हो जाएगा ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा होगा तो यहाँ अपनी जीरो ही पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी कैसे पास आउट होंगे, ज्यादा पास आउट होंगे। लेकिन जब आप बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ कितना 40 तक ही बढ़ेगा। ये 20 था, लेट इट बी 20, ये कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा। तो ये बढ़ेगा 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 और बढ़ के कैसा हो जाएगा, ये भी 40 पे आगे क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आफ्टर दैट ये किसके लिए मान लिया, ये हो गया I2 के लिए। तो I3 में इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, तो उनका करंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा I1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। I1 के लिए सबसे बड़ा करंट है और इंटेंसिटी करंट कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ कम टू द नेगेटिव पोटेंशियल। जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो आपको पता है नेगेटिव पोटेंशियल देने से यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, रिटार्ड करने लगेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी डिक्रीज, और ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसका करंट भी क्या होने लगेगा डाउन। तो पहले के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, माने 20 माने थे, तो अगर आप 20 को रोकेंगे 20 रुकते 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 नेगेटिव करंट कम कम और एक पॉइंट पे आगे कितना हो जाएगा 0। अब पॉइंट ये था कि हम ये सोच रहे थे इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी भी कैसी होगी ज्यादा, लेकिन जब नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो ये भी आगे कहाँ पर स्टॉप हुआ, बिल्कुल उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका I1। दिस इंप्लाइज दैट कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल वन स्टॉपिंग पोटेंशियल shows the same energy of electrons that is of photons। that means photons की एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर इंटेंसिटी। नाउ कम टू द सेकेंड। सेकेंड में क्या कह रहा है, कौन कांस्टेंट रहेगा सेकेंड में हमारा, फिर इंटेंसिटी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कैसी होगी डिफरेंट। तो सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो मान लिया हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसी है, न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन एंड न्यू3। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, न्यू1 वाली। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफ को। तो ये सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे क्या पोटेंशियल इधर भी और इधर भी। तो पहली इंटेंसिटी आपकी इंटेंसिटी कैसी है फिक्स, सेम इंटेंसिटी के लिए मान लिया इंटेंसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 50। नॉर्मली पहले करंट कितना आ रहा है इसका 50। फिर आप क्या करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो 20 करंट था, 20 से बढ़ते बढ़ते कितना चला जाएगा ये 50। ये बढ़ रहा है, बढ़ के कितने पे आ जाएगा ये 50 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब आप इंटेंसिटी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है न्यू1 सॉरी न्यू3 हो जाएगी। फिर आप जब इसको इंटेंसिटी उतनी ये भी आई के लिए है, ये न्यू3 न्यू2 करेंगे उसकी एनर्जी कैसी होगी ज्यादा, तो जीरो पोटेंशियल पे करंट भी कैसा होगा कम, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 50। ये भी आके 50 कांस्टेंट होगा। और तीसरे वाली फ्रीक्वेंसी के लिए भी कहाँ पे आके रुकेगा, कहाँ के लिए, ये न्यू3 ये न्यू1 और ये न्यू2। फिर जब इस पर आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और वो यहाँ आके क्या हो जाएगा रुकेगा। दिस इज V1, ये आके यहाँ रुकेगा, दिस इज V2 और यहाँ के यहाँ रुक जाएगा आके, दिस इज V3। सो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल shows
different kinetic energies of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सो वही आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। तो ये V1 आपका कम पोटेंशियल की तरह इसका काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, कम होगी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा है, सबसे ज़्यादा है। सिंपली आपका ये वाला ग्राफ आपका रहेगा किसके लिए, फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी के लिए। इन सबकी इंटेंसिटी कैसी है, सेम, और फ्रीक्वेंसी कैसी है, न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनोड का पोटेंशियल। व्हाट इज सैचुरेशन करंट, ये जो करंट मैक्सिमम वाला करंट है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो आफ्टर इंक्रीजिंग its value, current, the photoelectric current, okay, photoelectric current reaches a maximum value which is called, ये जो maximum current है इसी को क्या बोलते हैं, saturation current, which is called, क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेशन करंट। पॉइंट इज दिस कि आपका ये क्या कह रहा है, क्यों इंडिपेंडेंट क्यों है एनोड पोटेंशियल पे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनोड पोटेंशियल because its energy is independent of इंटेंसिटी। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी किस पर, इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट है। सॉरी इसकी एनर्जी इसकी जो फोटोन की या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। बट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई कि आपका जो फोटो सैचुरेशन करंट है वो करंट आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है किस पर, एनोड पोटेंशियल पे। वो डिपेंड करता है किस पर, इंटेंसिटी पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।